पता नहीं क्या हो रहा था। पहले नवरात्रि में हेमंत ने जो किया, उसने लड्डुओं में कांच मिला दिया और इसके बाद ये सामांथा की ऐसी हालत। हाँ, सामांथा यानी सैम। इस कहानी में जैसा मैं बता रहा था, 4 लोग हैं। रेहान, हेमंत, आरव और समांथा। एक हफ्ता बीत गया था दिवाली वाली बात को। इसके बाद समांथा कॉलेज तो आती थी, लेकिन रेहान से कोई बात नहीं करती थी। वो उससे काफ़ी दूर दूर रहने लगी। कभी वो एक दूसरे का आमना सामना भी करते तो समांथा किनारे से निकल जाती। बिल्कुल अजनबियों के जैसा हाल हो गया था। आरव, जो कि रेहान का बहुत अच्छा दोस्त है, रेहान आरव के साथ कुछ बात कर रहा है और बातों बातों में उसे याद आता है कि समांथा कितनी बदल गई है। रेहान आरव से बोलता है कि ऐसा क्या Please हो like गया, and आखिर subscribe उस for रात more ऐसा rich क्या हुआ था, समांथा को इतनी चोट कैसे लगी। आरव उसको बोलता है कि देख, उसके पापा ने तुझे इतना कुछ बोला है, इतना डांटा है, फिर भी तू नहीं समझ रहा। रेहान उसको बोलता है कि यार वो सब बात अलग है, लेकिन मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। और सोचना कि इतनी रात को वहाँ पे अकेले बैठी हुई थी, घर आती है तो उसको इतनी चोट लगी हुई थी, कैसे हो सकता है ये सब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पूछूंगा। आरव उसको बोलता है तू कैसे पूछेगा, जब तक तू पूछेगा तब तक क्लास की घंटी बज जाएगी और हमें अपने घर जाना पड़ेगा, कैसे बात करेगा। इतने में सामांथा उधर से आ रही होती है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो उससे सामना कर ले और पूछ ले। आरव उसे मना करता है और रेहान को भी ये याद आता है कि उसके पापा ने मना किया था कि सामांथा से बिल्कुल बात नहीं करना। लेकिन फिर भी ना उसके मन में ये बात थी कि यार पता तो करना है, उसको पता तो करना है कि क्या हुआ क्या था। वो जैसे तैसे करके जहाँ से सामांथा आ रही होती है उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। सामांथा दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसके सामने ही आके खड़ा हो जाता है, उसको हाय बोलता है। सामांथा उसको एक अजीब सी निगाहों से देखती है, लेकिन कुछ बात नहीं करती। जब रेहान देखता है कि वो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है तो सीधे पूछता है, क्या हुआ सैम, कैसी हो, बात नहीं करोगी। सामांथा उसको देखती है लेकिन इग्नोर करने के लिए। रेहान फिर और ज़ोर देकर पूछता है, सामांथा मुझे जानना है क्या हुआ था उस दिन। तो सामांथा ने उसको बोला कि उस दिन, किस दिन, क्या हुआ था, क्या मतलब है तुम्हारा। सामांथा उसको इग्नोर कर देती है। रेहान फिर भी पीछे पड़ा है जानने के लिए, वो उसको कुछ नहीं बताती। सामांथा तुम मुझे बताओगी या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था उस दिन। इतने में कॉलेज की घंटी बज जाती है और सामांथा अपनी क्लास की तरफ चली जाती है और इन दोनों दोस्तों को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ता है। पूरे रास्ते वो ये सब बातें करते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है। पहले हेमंत ने लड्डुओं में शीशा मिला दिया, फिर उसको जेल हो गई। इतना अच्छा लड़का था, इतने टाइम से उनके साथ पड़ा हुआ था, कैसे कर सकता है। उनको बिलीव नहीं हो रहा है इस बात पे कि वो कैसे ऐसा कर सकता है। यही सब बातें करते करते वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रेहान के मन में ये बात थी कि उसको तो पता करना ही करना है कि आखिर हुआ क्या था, ये सब चल क्या रहा है। अगली शाम को जब रेहान बाजार से सब्जियां खरीद कर आ रहा था, आरव तेजी से कहीं को जा रहा है। उसने उसको रोक करके पूछा, अरे आरव, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। आरव रुका और एक अजीब सी स्माइल थी उसके चेहरे पे। बोला कि अगर तूने मेरा कॉल चेक किया होता ना तो ये नहीं पूछता। फिर रेहान को याद आया है कि उसका फ़ोन तो उसके पास में ही है, साइलेंट मोड पे था, तो वो एक बार चेक करता है, उसमें इतनी सारी मिस्ड कॉल पड़ी होती हैं। फिर वो उसको सॉरी बोलने लगा कि यार सॉरी यार, मैंने चेक नहीं कर पाया, मैं सब्जियां वगैरह ले रहा था। आरब बोला, यार देख, सफाई देना छोड़ दे, मेरी बात सुन। मैंने सैम को वो जो केले के बाग है ना उस साइड जाते हुए देखा है और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ज़रूर कुछ राज है और ये सारी सच्चाई ना वहीं जाके पता लगेगी। और यही सब बात बताने के लिए मैंने तुझे फ़ोन किया था, लेकिन तू फ़ोन ही नहीं उठा रहा। ये सुन के रेहान बोलने लगा कि यार ये फिर वहाँ क्यों जा रही है, बात क्या है ऐसा जो तुम छुपा रही हो। फिर दोनों ने तय किया कि हम दोनों को ही वहाँ चलना चाहिए, तभी हमें सच्चाई का पता लगेगा। आरब ने बोला, फिर क्या, बैठ जा पीछे, चल। दोनों निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। काफ़ी आगे जाने के बाद उन दोनों को समानता दिखी। उसने सफ़ेद सूट पहना हुआ था और हाथों में थैला लिए वो बढ़ी जा रही थी आगे की तरफ। फिर इन लोगों ने अपनी बाइक उसके ठीक सामने रोक दी और उतरते हुए बोले कि इतनी शाम को इस सुनसान जगह में आने का कारण जान सकते हैं। अब इन दोनों को देख के सामांथा थोड़ी चौंकी, बोली, रेहान, आरब, तुम यहाँ। रेहान उसको बोलता है, जो पूछा है उसका जवाब दो। फिर समांथा मुड़ के बोल रही है कि ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ। रेहान बोलता है, इसका जवाब है हमारे पास, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। देखो, मैं जानता हूँ उस दिन कुछ तो हुआ था जिसने तुमको इतना बदल दिया है। प्लीज़ बताओ, बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। अपने बेस्ट फ्रेंड से कौन छुपाता है ये सब बातें। रेहान कोशिश कर रहा था कि समांथा बताए। फिर आरब बोला कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं सैम, लोग अपने दोस्तों से ही तो बातें शेयर करते हैं। बताओ भी, कौन था वो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, बताओ सैम, कौन था। समांथा ऐसे बोल रही थी जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। आरव, रेहान, हो क्या गया है तुम लोगों को, क्या बताऊं तुम लोगों को जब कुछ हुआ ही नहीं था।
मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो। अब रेहान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये बात। फिर उसने उसका हाथ पकड़ के पूछा, कहाँ जा रही हो? और बहुत तेज़ी से सामांथा का जवाब आया, झील के आदमी के पास। उसकी बातें सुनकर आरव और रेहान दोनों ही शॉक्ड रह गए, क्योंकि जो लाइन उसने अभी इसके मुंह से सुनी है वो सेम लाइन हेमंत ने भी बोली थी। फिर आरव बोला कि है कौन ये? सामांता बोली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और बस ये कह के फिर वो आगे जाने लगी। रेहान बोला कि देखो, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो ठीक आदमी नहीं है और तुम वहाँ नहीं जाओगी। सामांता बोली, देखो आरव, इसको बोलो ये मेरा हाथ छोड़ दे और मेरा रास्ता ना रोके। रेहान बोला, देखो तुम घर वापस चलो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। सामांता बोली, जाने दो मुझे। रेहान बोला, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि ये झील का आदमी है कौन। सामांता बोली, देखो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रेहान को कोई परवाह नहीं थी। रेहान बोला, देखो चाहे जो भी हो, आरव एक काम कर, इसके ना पापा को फ़ोन लगा, ज़रा उनको भी तो पता चले कि इनकी लाडली बिटिया कहाँ जा रही है। अब ये सुन के सामांता थोड़ी डरी, बोली, नहीं नहीं मत लगाओ। तो सीधे रेहान ने बोला कि बता दो है कौन, वरना मैं तो लगाऊंगा। सामांता ने गुस्से में आकर बोला, मैं जानती थी कि तुम नहीं मानोगे। और इतना ही कहते गुस्से में सामांता ने उसके एक थप्पड़ जड़ दिया और उसको ज़ोरदार धक्का दे के उसकी बाइक खुद लेकर आगे की तरफ चली गई। इनफैक्ट सामांता को ड्राइविंग आती थी। इधर ये रेहान को आरव पूछ रहा है कि रेहान तू ठीक तो है? रेहान बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, चल सैम का पीछा करते हैं। हो ना ये आदमी बहुत ख़तरनाक काम करवा सकता है सैम से, और कुछ भी ऐसा वैसा करवा सकता है। और मैं ना यार देख, सामांता को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। रेहान अपने गालों पे हाथ रखते हुए बोला ये बात। फिर क्या था, दोनों पैदल ही निकल पड़े सामांता के पीछे। चलते चलते वो दोनों उस बागान तक पहुँचे तो चौंक गए, क्योंकि रेहान की बाइक तो वहाँ सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन सामांता का कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ गई? आरव हर तरफ देखने लगा। फिर रेहान बोला, देख मेरे ख्याल से ना सामांता इस बाग के अंदर गई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये बाइक यहाँ नहीं खड़ी होती, सामांता आसपास ज़रूर होती। आरव को भी रेहान की बातें समझ में आ रही थी, लेकिन आरव जो है ना वो सोच रहा था कि यार देख, किसी को तो लोकेशन के बारे में हमारी पता होना चाहिए। अभी हम दोनों को ही कुछ हो गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन हमें आके हेल्प करेगा? काम करते ना, हम अपनी लोकेशन किसी को शेयर कर देते हैं ताकि हमको हेल्प की नीड हो ना तो कोई आ सके, हमारी हेल्प कर सके। और ऐसा बोल करके ना वो दिव्यांशु को मैसेज कर देता है और उसके बाद दोनों ही उस बाग में घुस जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था और इतनी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी कि चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। अंधेरा इतना था तो मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ी। अब मोबाइल की टॉर्च जला करके वो आगे बढ़े चले जा रहे थे, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और काफ़ी आगे जाने के बाद वो पूरा बाग ख़त्म, कुछ नहीं। उसके आगे एक छोटा सा तालाब था और वहाँ ऊंचे नीचे पेड़ थे। अब आरव चारों तरफ देख रहा है और पूछ रहा है रेहान से कि सामांता कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रेहान देखता है कि यहाँ से आगे जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये पेड़ों से होकर के गुजरता है, दूसरा वो चट्टान का रास्ता। हमें देखना होगा कि सैम गई किस पर है। अब रेहान तो इन दोनों ही रास्तों को चेक करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन आरव ने बोला कि देखो यार, इन दोनों रास्तों पे ना हम दोनों का अकेले अकेले जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ना रेहान उसको कन्विंस कर लेता है कि देख भाई, इस टाइम ठीक और गलत वाली बात नहीं है, इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेफ्टी देखें सामांता की। वो इस जंगल में अकेली इतनी शाम को, इतनी रात को कहाँ गई होगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देख एक काम करते हैं, हम ना अपने प्लान को फॉलो करते हैं, हम एक दूसरे से ना मोबाइल के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। इन दोनों रास्तों पे जाने के बाद अगर हमें कुछ नहीं मिला ना तो हम वापस आकर के यहीं पर मिलेंगे। फिर क्या, आरव भी उसकी बातों से कन्विंस हो गया और बोला ठीक है चलो। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। रेहान ने आरव को कॉल किया, बोला हेलो आरव, यहाँ तो पेड़ गिरा हुआ है, रास्ता बंद है। रेहान ने आरव को फ़ोन किया, हेलो आरव, यहाँ तो एक पेड़ गिरा पड़ा है और आगे का पूरा रास्ता बंद है। अब सामांता के ना मिलने पे दोनों के दोनों उसी तालाब पर वापस आ गए। इतना पीछा करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। अब क्या करें यार? आरव ने पूछा, यार ये सैम गायब कैसे हो गई? रेहान बोला, पता नहीं यार मुझे। वो इतनी बात बोल ही रहा था कि फिर उसका फ़ोन बज उठा। कॉल उसकी मम्मी का था। उसकी मम्मी उस पर चिल्ला रही थी कि तू अभी तक सब्जियां लेकर के क्यों नहीं आया। अब सामांता का पीछा करते करते इन दोनों को पता ही नहीं चला कि यार इतना टाइम हो गया था, शाम से रात होने को आ गई है। अब वो अपनी मम्मी से बात करके फ़ोन पे वो भी घबरा गया कि यार इतना टाइम हो गया, माँ से अच्छी वाली डांट पड़ेगी।
अब उसकी माँ और बोल रही थी कि है तू कहाँ पे, बाजार से सब्जियां लाने को भेजा था और तू ज़रा से काम में इतना टाइम लगा रहा है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गया होगा, कितनी बार बोला है बेटा तुझे टाइम पे घर आ जाया कर, बट तू सुनता ही नहीं है मेरी। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद रेहान की हालत ख़राब। अब वो सीधे बोला माँ मैं आ रहा हूँ। उधर से उसकी मम्मी बोलती है जल्द से जल्द घर आ जा वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और फिर उसकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। आरव ने पूछा क्या हुआ, क्या कहा आंटी ने। इधर रेहान बोल रहा है यार मत पूछ यार, पहले सैम ने थप्पड़ बरसाए, अब माँ गुस्से की बारिश कर रही है, जल्द से जल्द घर बुलाया है। वैसे तो यार वो इतनी गुस्सा नहीं होती, पर पता नहीं आज क्या बात है। रेहान के चेहरे से पता लग रहा था कि वो कितना सीरियस है। समांथा के ना मिलने पर फिर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़े। रेहान ने जैसे ही अपने घर पे कदम रखा, उसकी माँ सुमन उस पर बरस पड़ी। आ गए तुम, अपने मन की करने से फुर्सत है तुमको? कभी कभी माँ की भी सुन लिया करो। पता भी है मिसेस गोयल के घर पे क्या हुआ? कैसे पता रहेगा, जब तुम घर पे रहोगे तब जानोगे ना। रेहान चौंका क्योंकि मिसेस गोयल यानी हेमंत की माँ। तेजस्विन की मम्मी बोली हेमंत अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। हेमंत के घर के बाहर भीड़ जमा थी और पूछा तो पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है, और तुम अभी तक घर पे नहीं लौटे। पता भी है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। अब जब रेहान ने ये बात सुनी कि हेमंत नहीं रहा, लेकिन कैसे, अपनी माँ की बात सुनकर तो वो शॉक्ड रह गया और अपने कमरे में आकर तुरंत आरव को उसने कॉल किया। हेलो आरव, हेमंत नहीं रहा। उधर से आरव भी बोला कि हाँ मुझे पता चल गया था यार, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। वेरी शॉकिंग यार। रेहान ना बड़ा परेशान होकर के उसको पूछता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब अचानक से, वो तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती था ना, फिर उसको हार्ट अटैक कैसे हो गया? आरव इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ मैं तुझे बता नहीं सकता। स्कूल से हम साथ थे, कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे ऐसे छोड़ के चला जाएगा। रेहान काफ़ी दुखी हो गया था, उसकी आंखें भर आई थी। हाँ देख आरव, मैं तुझसे इस वक्त बात नहीं कर सकता। इतना कहते हुए रेहान ने फ़ोन काट दिया और हेमंत की मौत से वो काफ़ी दुखी भी हो गया था। अपनी स्टडी टेबल पर रखी फ़ोटो एल्बम को वो पलटने लगा। वो एल्बम जिसमें उसने अपनी यादों को संभाल के रखा था, अपने चाहने वालों के साथ बिताए गए पलों की फ़ोटोज़ थी। रेहान उन फ़ोटोज़ को जब भी देखता उन यादों में खो जाता, लेकिन एक पुरानी फ़ोटो उसको दिखी और उसको देख के ना वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। वो फ़ोटो काफ़ी पुरानी थी, तकरीबन उसके हाई स्कूल की रही होगी। उसे याद आया कि एक बार स्कूल ट्रिप पर वो गए थे, तब एक इंसिडेंट हुआ था। सामांता का किसी लड़की से झगड़ा हो गया था और उसने सामांता को नदी में धक्का दे दिया था, और उसको तैरना नहीं आता था। हालांकि पानी वहाँ पे कम था, लेकिन फिर भी वह डूबने लगी थी। टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट्स ने उसकी मदद की और उसको वहाँ से निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ना पानी से फोबिया सा हो गया था। फिर उसको याद आया, झील का आदमी, पानी, कहीं ये सामांता का डर तो नहीं है, इसीलिए तो वो ये सब इमेजिन नहीं कर रही। फिर रेहान सोचता है कि यार ये सब ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आए। हेमंत ने भी तो जिक्र किया था झील के आदमी का, क्या पता हेमंत को भी पानी से फोबिया था। यार ये सब क्या हो रहा है, कहीं हेमंत सच तो नहीं कह रहा था, कहीं सच में कोई झील का आदमी तो नहीं है। अब रेहान का दिमाग ना उसको परेशान करने लगा कि यार सच में कोई झील का आदमी तो नहीं है, कोई भूत वगैरह तो नहीं है। वो बिल्कुल ना सोचने की कंडीशन में नहीं था कि वो क्या कंक्लूजन को मान के चले, किस पॉइंट पे बिलीव करे। रेहान के मन में ना कई सारे एक साथ थॉट प्रोसेस चल रहे थे। फिर उसने फाइनली सोचा कि कल वो सामांता से बात करके ही रहेगा, चाहे उसके लिए एक थप्पड़ उसको और खाना पड़े। तो कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। क्या सामांता ने उसको बताया कि वो झील का आदमी कौन है? जानने के लिए बने रहिए और वेट करिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अद्भुत चैनल आप सबके मंगल में होने की कामना करता है। धन्यवाद।